क्या होता है कि दो चीजें जो आपस में जुड़ी रहती हैं, कोई तीसरी चीज आती है और तीसरी में से एक चीज को भगा देती है कि तू निकल, और दूसरी चीज के साथ जुड़ी है। ये इसकी अप्रोच है, ये ट्रिक है, याद रखना। सो हेलो मेरे भाइयों बहनों, रासायनिक अभिक्रियाएं समझ नहीं आती है? आज का ये लेक्चर आप ही के लिए है, जो खास करके वीक बच्चे हैं, जिन्हें समझ नहीं आती रासायनिक अभिक्रियाएं। आज की बेस्ट स्टोरियां, बेस्ट ट्रिक के हिसाब से आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट कर देंगे हम जितने भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इस छोटे से लेक्चर में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी लिखी हुई मिलेगी आपकी स्क्रीन पर, और यहां पर मैं आपको उसके एग्जाम्पल भी कराऊंगा और उसकी बेस्ट ट्रिक अप्रोच भी बताऊंगा, जिससे आपको वो याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है। सबसे पहले अभिक्रिया की हम चलिए बात करते हैं, और सबसे पहली अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, या इसका एक और नाम है संयोजन। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक का और संयोजन का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है? जुड़ना, यानी कि दो जोड़े मिल रहे होंगे, दो जोड़े मिल रहे होंगे और एक उत्पाद बना रहे होंगे। यानी कि दो लोगों की शादी हो रही होगी और शादी के बाद उनका उत्पाद बन रहा होगा। सही बात है भाई साहब। ए ने बी के साथ शादी करी और उसका जो रिजल्ट आया है वो सी आया है। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। स्क्रीन पर थ्योरी मिल गई, मैंने आपको बोल भी दिया। आगे समझ, ये चीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दो लोग आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। दो लोग मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? हुई बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी अभिक्रिया। अच्छा, इसका एग्जांपल तो ले लो, इसका एग्जांपल तो ले लो भाई। एग्जांपल क्या है सर इसका? बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस की शादी क्लोरीन गैस से करा दी, और जब इनकी शादी हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ कराई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इनका प्रोडक्ट बना। सिंपल। जैसे दूसरा एग्जांपल लूं कि भैया हाइड्रोजन गैस की ही शादी ऑक्सीजन गैस से करा दी, तो जो प्रोडक्ट बना वो पानी था। एक और ले लो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शादी, कार्बन की शादी ऑक्सीजन गैस से करा दी और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। देख रहे हो सभी में दो चीजें आपस में मिलकर एक चीज बना रही हैं, दो चीजें आपस में मिलकर एक चीज बना रही हैं, दो चीजें आपस में मिलकर एक चीज बना रही हैं। कहीं पर भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं भाई, 10, 15, 20, 100, 1000, सारों के सारों तो हम याद नहीं रख सकते। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर सिर्फ एक चीज बना रही होंगी तो वो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया होगी। बात खत्म। आगे बात समझ में? अब इसका उल्टा ले लो, उल्टा ले लो भाई, ये कि उल्टा कि अगर एक सिंगल चीज दो चीज बना रही हो या दो से ज्यादा चीज बना रही हो तो वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? नंबर 2 की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे क्या आ जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। एक तो थी संयोजन, यह है वियोजन। इसे अपघटन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब क्या है? टूटना सर। संयोजन का मतलब जैसे जुड़ना था, तो वियोजन का क्या मतलब हो गया? टूटना। अब एक आदमी दो या दो से अधिक चीजों में टूटेगा। कैसे? जैसे मान लो यही वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे पहले एक सिंगल सी अप्रोच ले लेते हैं कि भैया ए भी एक आदमी था और ये टूट गया ए प्लस में और बी में, ए प्लस और बी में, ए प्लस बी में, ठीक है। एक सिंगल आदमी दो आदमियों में टूट गया। यहां पे दो अलग अलग आदमी एक सिंगल आदमी बना रहे थे। सही बात है। थ्योरी कैसे लिखोगे कि जब जब एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीन पर भी आगे होगी थ्योरी, ठीक है। क्या बोल रहा मैंने कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर इसका? एग्जाम्पल बड़ा प्यारा है भाई, यही ले लो।
ये वाला ही ले लो, HCl का ही ले लो कि सर मेरे पास 2 HCl हैं, अभिक्रिया हुई तो ये H2 में और Cl2 में टूट गया, खत्म। उल्टी कर दो उसको, इस वाली को, लेकिन सिर्फ इसी को उल्टी करना बेटा, ठीक है ना, कभी सारी को उल्टा कर दो। दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल कि सर AgBr था मेरे पास, मैंने 2 AgBr थे, मैंने इसमें क्या करा, कुछ हीट वीट डाल ली, ठीक है, और ये क्या में टूट गया सर, 2 Ag में, 2 Ag में और प्लस Br2 में। अब सर ये 2 क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पे 2 क्यों लिख रहे हैं, ये अब कल पिछले वाले लेक्चर में बताया नहीं था आप लोगों को मैंने, इससे पिछले में दूसरे लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 3 है, देख के नहीं आया आप, पहले वो चेक कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, ये केमिस्ट्री का नियम है भाई, केमिस्ट्री में एक नियम है कि अभिक्रिया का संतुलित होना बहुत जरूरी है। जितने तीर के लेफ्ट साइड में आदमी होंगे उतने ही तीर के राइट साइड में भी आदमी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि लेफ्ट साइड में आपने 2 आदमी बिठा रखे, राइट में सिर्फ 1 कर दिया, ऐसे नहीं चलता केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बड़ी आसान सी ट्रिक है, पिछले लेक्चर में पढ़ाई हुई है, 7-8 मिनट का लेक्चर है, देख सकते हो फटाफट से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, तीसरा एग्जांपल ले लो, ये ले लो पानी वाला ले लो, पानी वाला ले लो कि सर मेरे पास पानी है, ठीक है, 2 2H2O है, मैंने इसमें सर करंट डाल दिया, क्या डाल दिया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल ली तो ये वापस से हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे 2H2 आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बात आई समझ में। संयोजन का मतलब सर 2 चीजें जुड़कर एक चीज बना रही है, वियोजन का मतलब सर इसका उल्टा, एक चीज टूट रही है 2 या 2 से अधिक चीजों में, 2 चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, एक चीज 2 चीजें बना रही है, ठीक है। दोनों अभिक्रिया समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब वियोजन अभिक्रिया जो है, इसे अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भाई अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, है ना, आपको पत्थर तोड़ना है, कुछ भी तोड़ना है, तो हथौड़े में दम लगाना पड़ेगा ना, आपको बॉडी में जान लगानी पड़ेगी, तभी तो कोई चीज टूटेगी, ऐसे थोड़ी टूट जाएगी वो डायरेक्ट में। तो यहां पर भी आपको तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा का मतलब यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने पानी को हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तोड़ने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करा, मैंने करंट का उपयोग करा सर, विद्युत धारा का उपयोग करा। किसका उपयोग करा, विद्युत धारा का उपयोग करा। यहाँ पे AgBr को तोड़ने के लिए मैंने किसका यूज करा सर, सनलाइट का यूज करा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रकाश, क्या लिख सकते हो, प्रकाश, प्रकाश यानी कि सनलाइट, सनलाइट का यूज करा। सर HCl को तोड़ने के लिए किसका यूज करा, उष्मा का यूज करा, गर्म कर दिया इसको मैंने, क्या कर दिया, गर्म कर दिया, उष्मा का यूज करा। तो टोटल 3 तरीके से हम उत्पादों को तोड़ सकते हैं। सबसे पहला सर गर्म कर उष्मा देकर, दूसरा सर प्रकाश की सहायता से, जो सनलाइट है उसकी सहायता से, तीसरा सर करंट देकर, विद्युत धारा देकर, ठीक है बात। और ये फिक्स है, AgBr प्रकाश की उपस्थिति में ही टूटता है, H2O करंट डालने पर ही हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूटता है, ये चीज फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है आपको पेपर के अंदर पूछ ली जाए कि पानी को किसके उपस्थिति में तोड़ा जाता है, तो विद्युत धारा की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। ये भी क्लियर हो गई, आगे बात समझ में। तो तीसरी अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे उतार लीजिए। तो चलिए अब तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं। तीसरी कौन सी है सर, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन से आपको कुछ नया सा वर्ड आपके लिए लग रहा होगा। विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर चले जाना, एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर चले जाना। जैसे वो चली गई, आय हाय भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, ये सब कैसी कैसी चीजों की आप बातें करते हो, ऐसे नहीं किया करते। चलिए इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए सलमान खान भाई साहब हैं, है ना, सलमान भाई साहब है, और सलमान की जोड़ी किसके साथ थी, ऐश्वर्या के साथ। ए सर कैसा एग्जांपल ले रहे हो, ऐश्वर्या। लेकिन बीच में कौन, अभी भैया आ गए, अभिषेक भैया आ गए, अभिषेक भैया आ गए, है ना। सलमान ऐश्वर्या के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन बीच में अभिषेक भैया आ गए, और अभिषेक भैया ऐश्वर्या के साथ जुड़ गए। देखो दोनों का ए है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि ए जुड़ गए, अभिषेक ऐश्वर्या जुड़ गए, सलमान खान भैया भाग गए बाहर, सलमान खान भैया रह गए अकेले। यही होता है भाई साहब इस अभिक्रिया में। क्या होता है कि 2 चीजें जो आपस में जुड़ी रहती हैं, कोई तीसरी चीज आती है और तीसरी में से एक चीज को भगा देती है कि तू निकल, और दूसरी चीज के साथ जुड़ जाती है। ये इसकी अप्रोच है, ये ट्रिक है, याद रखना, ठीक है।
कि कोई एक यौगिक होगा ए और बी, उसमें दो आदमी होंगे, दो व्यक्ति होंगे, एक कोई तीसरा आदमी आएगा, उन दोनों का बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़ने के बाद खुद एक के साथ जुड़ जाएगा और जो एक अकेला रह जाएगा वो बेचारा बाहर भाग जाएगा। आई बात समझ में? थ्योरी कैसे लिखेंगे सर? थ्योरी ऐसे लिखेंगे कि जब एक उच्च क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, यानी कि दूर भगा देता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से हमें चीजें समझ आएंगी, आप हमें एग्जाम्पल से बताओ। बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें हम कवर कराएंगे। देखिए CuSO4 है, ठीक है, इसकी जो अभिक्रिया है मैंने हाइड्रोजन से कराई, क्या होगा? कॉपर की जो क्रियाशीलता है वो कम है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज्यादा है। कॉपर की क्रियाशीलता कम है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज्यादा है। तो ये हाइड्रोजन भैया क्या करेगा? इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसा है, इस लड़की को बोल लेगा मेरे पास ज्यादा पैसा है, इसे छोड़ दे। तो ये लड़की छोड़ देगी और इधर भाग जाएगी। मजाक कर रहा था, रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद है आपको चीजें सिखाना। ठीक है, सो ये CSO4 इधर SO4 इधर भाग जाएगा तो बन जाएगा H2SO4 और जो ये Cu भैया थे बेचारे रह गए अकेले। बताइए चीजें समझ आई क्या? एक यौगिक में से एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जा रहा है, इसलिए सभी क्रिया को क्या बोल दिया? विस्थापन। अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सर मेरे पास H2SO4 ही था, मैंने इसकी अभिक्रिया 2Na से करा दी। तो सर Na जो है, Na वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा क्रियाशील है, यानी कि H2SO4 बन गया तब, लेकिन क्या हुआ? बीच रास्ते में Na मिल गया, Na पे और ज्यादा पैसा था। Na ने कहा भाई साहब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरी क्रियाशीलता ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा क्रियाशील हूं, तो निकल यहां से, और ये से निकाल के फेंक देगा और यौगिक बना लेगा Na2SO4 और साथ में क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। ये जो था ना ये अलग निकल जाएगा बेचारा। बताइए विस्थापन अभिक्रिया भी आपको समझ आई या नहीं आई? वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीजें बोली हुई हैं उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, मेरा मकसद है आपको सिर्फ चीजों को अच्छे तरीके से सिखाना, समझाना। आज के समय के में थोड़ा मॉडर्न टाइम है तो थोड़ा मॉडर्न ही सॉल्यूशन होने चाहिए, आई थिंक, मैं ये मानता हूं। बाकी अगर किसी को मेरे बोलने से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उससे माफी चाहूंगा। ठीक है, रियलिटी से मैं फिर बोल रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया नंबर 4 पर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार विस्थापन हुआ है ना, ये इधर से सिर्फ एक आदमी इधर जाके विस्थापित हो गया था और दूसरा आके जुड़ गया था, तो इसलिए बोल दिया हमने सिर्फ विस्थापन। अब एक होती है द्विविस्थापन, यानी कि 2 बार विस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब 2 बार विस्थापन, यानी कि इधर भी 2 लोग होंगे, एक लोग इधर से निकल के इधर जाएगा और जो दूसरा इधर से निकलेगा वो इधर आगे जुड़ जाएगा। 2 बार विस्थापन, द्विविस्थापन। सो चलिए अब इसे उतार लीजिए, फिर हम अगली अभिक्रिया की बात करते हैं, द्विविस्थापन। सो चलिए चौथी अभिक्रिया देखते हैं। इसकी भी बड़ी मस्त अप्रोच है भाई, ऐसी है जैसी आपने अभी समझाई थी। देखो 2 व्यक्ति हैं आपस में पेयर में है, ए और बी, ए का चक्कर बी के साथ है और सी का चक्कर डी के साथ है, लेकिन क्या हुआ? इनके बीच में लड़ाई हो गई है ना, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि ना भाई मेरा तेरे साथ काम नहीं चल रहा, मेरा इसके साथ काम नहीं चल रहा, दोनों ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया, बेचारों का ब्रेकअप हो गया भाई साहब, बहुत दुख की बात है। लेकिन क्या हुआ? दोनों को अपने अकॉर्डिंग एक नया पार्टनर मिल गया, जिनके दोनों के गुण आपस में मिल गए। बी के गुण मिल गए सी के साथ और डी के गुण मिल गए ए के साथ, यानी कि बाद वाला पहले वाले के साथ और इधर जो इसका बाद वाला है वो इधर वाले पहले के साथ। इधर वाला जो पहला होगा वो इधर के बाद वाले के साथ जुड़ेगा और इधर का जो पहले वाला होगा वो इधर के बाद वाले के साथ जुड़ेगा, यानी कि ए जुड़ गया किसके साथ? डी के साथ, और बी किसके साथ जुड़ गया? सी के साथ। यही होगा इस अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि 2 बार विस्थापन हो गया भाई साहब। एक बार तो बी इधर से इधर चला गया और दूसरी बार में डी इधर से इधर आ गया, तो 2 बार विस्थापन हो गया।
इसलिए इसे दिव्य विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की सर हम थ्योरी क्या लिखेंगे? देखिए अप्रोच ये है याद करने की, इस ट्रिक से आपको आसानी से ये अभिक्रिया याद आ जाएगी। ठीक है, ये जो इधर लिखी हुई है सही बात है। थ्योरी में क्या लिखेंगे? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो इसका आयन इधर चला गया, इसका आयन इधर चला गया, आयनों का आदान प्रदान होता है, इस अभिक्रिया को हम दिव्य विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसका सबसे बढ़िया और मस्त सा एग्जांपल हम अगर देखने का प्रयास करें तो वो क्या होना चाहिए? देखिए दो HCl है, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। इधर BaSO4 है, इधर HCl है। ठीक है बात, क्या होता है कि भैया इस SO4 के जो ये आयन है, SO4 जो आयन है वो इसके साथ बॉन्ड तोड़ लेगा और इसके पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। अब B अकेला हो गया, ये अकेला क्या करेगा कि भैया मैं तेरे लास्ट वाले के साथ जुड़ जाऊंगा, अगर तू मेरे वाले के साथ जुड़ेगा मैं तेरे वाले के साथ जुड़ जाऊंगा। तो BaCl के साथ जुड़ेगा, ध्यान से देखो Cl दो बार है तो यौगिक बनेगा BaCl2। इधर से SO4 निकल ही चला गया था, वो कह रहा था मैं हाइड्रोजन के साथ जाऊंगा, तो ये जुड़ गया H2SO4। तो इसमें दो बार आयन का एक्सचेंज हुआ है, दो बार आयन इधर उधर गए हैं, एक तो SO4 इधर गया और इधर से Cl इधर आ गया, तो दो बार विस्थापित हो गए, तो मतलब अभिक्रिया हो गई दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आई थिंक जितनी भी मैंने ये अप्रोच लिखी है ABCD के हिसाब से, इसके हिसाब से आपको ये चारों की चारों अभिक्रिया दिमाग में एकदम फिट हो गई होगी। ठीक है, आज हम सिर्फ इन्हीं चार अभिक्रियाओं की बात करेंगे, आगे हम अनदर जो दूसरी चार अभिक्रियाएं हैं उनको हम खत्म करके ये सारी की सारी अभिक्रिया फिनिश कर देंगे। और फटाफट से मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाई है, जिससे आपको याद रहे। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा कॉलम आप बनाएंगे और इस छोटे से कॉलम में सारी की सारी अभिक्रियाएं लिखेंगे। देखिए क्या है कि अगर दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो C बना रहे होंगे या AB बना रहे होंगे, मान लो AB एक यौगिक बना रहे, दो जो आदमी थे आपस में जुड़ के एक बना रहे हैं, तो पहली अभिक्रिया होगी और पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया थी। दूसरी सर इसकी उल्टी थी कि एक आदमी दो या दो से अधिक उसमें टूट रहा था या दो में टूट रहा था, तो वियोजन अभिक्रिया होगी। तीसरी सर आपने बताई थी कि दो आदमियों के बीच बॉन्ड होगा, कोई तीसरा आदमी आएगा और तोड़ के इन्हें खत्म कर देगा, है ना, और खुद जुड़ जाएगा, एक को बाहर फेंक देगा, एक को बाहर फेंक देगा। ठीक है, और चौथी में मैंने क्या बताया आपके सामने लिखी हुई है कि मेरे पास दो आदमियों का पेयर है, दो आदमियों का पेयर है, दोनों का पेयर टूट गया, A D के साथ जुड़ गया और B C के साथ जुड़ गया। तो एक ऐसा डब्बा आप जरूर बना लें नोट्स के लास्ट में, जिससे आपको अभिक्रिया जल्दी से याद आ जाए। यहाँ सर पहली अभिक्रिया जिसमें दो आदमी जुड़कर एक आदमी बना रहे हैं, दूसरी अभिक्रिया जिसमें एक आदमी टूटकर दो या दो से अधिक आदमी बना रहे हैं, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा प्रकाश भी हो सकता है, वो ऊर्जा विद्युत धारा भी हो सकती है, वो ऊर्जा उष्मा भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा सर दो आदमियों का पेयर था, एक तीसरा आदमी आया, उसने उनका बॉन्ड तोड़ा, खुद जुड़ गया और एक को बाहर निकाल के फेंक दिया। और चौथे वाली सर दो अलग अलग पेयर हैं, दोनों के पेयर टूट गए और आपस में जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। इस अभिक्रिया को हम दिव्य विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बड़ा आसान लगा होगा आपका आज का ये लेक्चर, और ये चारों की चारों अभिक्रिया एकदम दिमाग में फिट हो गई होगी। अगर आपको पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट जरूर करके जाना, एक बड़ा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपको आपकी 10th के तक सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगी। आपकी साइंस की जिम्मेदारी हम लेते हैं। ठीक है, जितने भी केमिस्ट्री की जो लेक्चर्स होंगे अभी आगे, इसके अलावा 3 चैप्टर्स हो रहे हैं केमिस्ट्री के, सब बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम और भी ट्राई करेंगे चीजों को पढ़ाने का आपको। और क्लास 12th में अगर कोई आपका भाई बहन है तो उसे भी आप हमारे बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम क्लास 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ओके बाय।